होती है। यानी कि जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो लेट मेन थिंग बी द मेन थिंग। अगर हम जो है वहाँ पे गए हैं फॉर एजुकेशन तो उसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए, ड्रग्स की तरफ नहीं होनी चाहिए। और फिर हम किसी दरसगाह में दाखिल हो रहे हैं और हम वहाँ पे दाखिल होते हुए कह रहे हैं कि बड़े अरमानों से रखा है कदम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, वालिदैन को बहुत जल्द अर्ली ऑन ये सीख लेना चाहिए कि कैसे बच्चों के हाथों इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना। इसका रास्ता है कि बच्चों की इज़्ज़त करें, बच्चों से प्यार करें। जब आप प्यार ज़्यादा करेंगे और जब आप इज़्ज़त ज़्यादा करेंगे तो आप बच्चों से बदसलूकी नहीं कर सकते। और ये भी बदसलूकी है जब हम बच्चों की गलत फरमाइशें पूरी करते हैं, जब हम बच्चों को बिगाड़ने लगते हैं। जब बच्चे हमारे कहते हैं कि सब लोग रात को घर लेट आते हैं तो आप मुझे जल्दी आने पे क्यों मजबूर कर रहे हैं, तो आप बच्चों को कहते हैं कि सब लोगों की ज़िम्मेदारी हम पर नहीं है और सब लोगों को हम जानते भी नहीं है। आप हमारे बेटे हो, आप अपनी लॉजिक बयान करो कि रात को देर से कौन सा ऐसा काम है नेकी का जो बाहर होता है, जो आप करना चाहते हो और जो दिन को नहीं हो सकता। और जो वल्नरेबल टाइम है तमाम एडिक्शंस का, इवन ओवर ईटिंग जो कि एक सब्सटेंस एडिक्शन है, इसका भी जो डेंजर जोन है वो शाम 6 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक रहता है, थोड़े से फ़र्क के साथ। बाकी भी जितने पुट्ठे काम हैं ये सब शाम को ज़्यादा होते हैं। सुबह के टाइम पे तो अमेरिका में और यूके में जुआ खाना भी खाली पड़े होते हैं, कोई जुआ खेलने भी नहीं आता सुबह नाश्ता करने के बाद। जितने एडिक्टिव बिहेवियर्स हैं ये इवनिंग की तरफ टिल्ट करते हैं, लिहाजा हमें इवनिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। यानी माइक्रोस्कोप के नीचे इवनिंग टाइम को रखने की ज़रूरत है वालिदैन को कि ये कौन से टाइम वल्नरेबल हैं हमारी औलाद के लिए। और बच्चे जब वाकई बच्चे होते हैं तो उस वक्त हम उनसे बातें नहीं मनवाते, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो हमारी बातें नहीं मानते, फिर वो हमारी मानते नहीं। और हम जो ये जो वीटो थ्रेट्स हैं कि बच्चा हमें इशारा दे रहा है कि अच्छा फिर कर लें ऐसा, फिर ये ना मुझे कहिएगा डिस्टिंक्शन नहीं आई, तो मेरा ख्याल है कि वालिदैन को उसी वक्त दिल उसका 1-2 बीट्स जो है वो स्किप करके तो वालिदैन कहते होल्ड इट, तुम यही कह रहे हो ना कि तुम्हें ये चाहिए या तुम्हें वो चाहिए। तो प्रॉब्लम एक और भी है कि वालिदैन पुराने एडिशंस होते हैं, बच्चे नए एडिशंस होते हैं। तो जो नए एडिशंस हैं वो पुराने एडिशंस के लिए चैलेंजेस पैदा करते हैं। तो वालिदैन को भी चाहिए कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, अगर सर ये ज़माने के साथ चलते रहें। ये एक बहुत लाजमी अमर है कि आपके बच्चे आपसे ज़्यादा टैकी ना हों, आप टैकी हों, आपके बच्चे आपसे ज़्यादा चतर चलाक ना हो, आप हों चतर चलाक। उनको रोकें या अपने ऊपर अपना शार्पनिंग दी 100 पे काम करें। ये जो जल्दी हम कहना शुरू करते हैं साडा की ये होन साडा अल्लाह ही अल्लाह, मतलब ये जो चीज़ है ना अपने आप को दरगुजर कर देना, अंडरमाइन कर देना और सारा कुछ सब कुछ तोड़ा ही है ना। नहीं भाई, जब तक आप दुनिया में हैं वालिदैन के तौर पर, जब तक सांस है तब तक आस है। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं और आपको अपने आप को अंडर वैल्यू ना करें और ये ना कहें कि सब कुछ तो अड्डा ही है। नहीं, सब कुछ हमारा है, लेकिन चूँकि आप हमारे बच्चे हैं तो ये आपका भी है। ये इस तरीके से बात करते हैं और ये जो ज़बानी सब आपके लिए करते हैं, सब ये है सब वो है, नहीं, सब कुछ हम अपने लिए करते हैं पर उसके बेनिफिट्स हमारी औलाद तक भी पहुंचते हैं क्योंकि हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। और फिर मैं आपको बताऊं कि खाली औलाद तक भी आपके बेनिफिट्स नहीं पहुंचने चाहिए, आपके जो बेनिफिट्स हैं हर उस बंदे तक पहुंचने चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट लाता है। आपको उसकी बात माननी चाहिए जो आपकी बात मानता है। अगर बच्चे आपकी बात नहीं मानते तो आपको पोलाइटली बता देना चाहिए कि आप भी उनकी बात नहीं मानेंगे। बच्चे अगर वीटो थ्रेट्स करते हैं तो आप उन्हें बता दें कि इससे आपका कोई मसला हल होने वाला नहीं है और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें अफसोस होगा, हमें दुख होगा। अगर आप घर से चले जाएंगे तो हम आपको याद करेंगे, आपकी खैरियत की दुआ मांगेंगे और अल्लाह से कहेंगे कि वो आपको वापस भेजे। और अगर आप हमसे दूर रहोगे तो हम आपकी राह तकेंगे। जब वो जा रहे हो तो उन्हें पार्टिंग किक नहीं देते। अगर वो कहता है मैं पढ़ूंगा नहीं तो आप कहते हैं अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका नुकसान होगा, हमें अफसोस होगा और हम देखेंगे कि आप पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमें तकलीफ़ होगी। बहरहाल ये आपकी ज़िंदगी है, आप फ़ैसला करने वाले हो। हम ज़बरदस्ती
आपकी जगह नहीं पढ़ सकते, हम ज़बरदस्ती आपकी जगह रिकवरी में नहीं जा सकते। मैं आपको बताऊं कि हमारे बच्चे और हम अलग अलग इंसान होते हैं। अगरचे वो हमारे बच्चे होते हैं और हम उनके वालिदैन होते हैं, पर हम दो अलग इंसान होते हैं। और जब नाफ कट जाती है तो माँ और बच्चा भी अलग होते हैं। अगरचे ये बात माँ के लिए तस्लीम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सच बात यह है कि हम अपने बच्चों को पोजेस नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों की जगह सांस नहीं ले सकते, हम अपने बच्चों की जगह तालीम हासिल नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों की जगह नशा नहीं छोड़ सकते, हम अपने बच्चों की जगह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। बच्चे बच्चे होते हैं, हम होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से प्यारे रिश्तों में बंधे होते हैं। इसलिए लाल पीले होने की ज़रूरत नहीं, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना पड़ेगा रियलिटीज़ को कि हमारे बच्चे जो हैं अगर वो किसी कबाहत में पड़े हुए हैं तो हमें मदद ऑफ़र करनी चाहिए। मदद ऑफ़र करने के लिए लाल पीला होने की ज़रूरत नहीं, मदद ऐसे ऑफ़र करनी चाहिए जैसे आप बाहर किसी को मदद ऑफ़र करते हैं। कोई सड़क पार नहीं कर सक रहा तो आप उसे पार कराते हैं, कोई रास्ता नहीं जानता तो आप उसे रास्ता बताते हैं, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती धक्का नहीं देते सड़क पार करने के लिए। जब वो रेडी होता है तो आप उसकी मदद करते हैं। तो जो आपके टीचिंग मोमेंट्स होते हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन असल बात यह है कि उनके लर्निंग मोमेंट्स क्या हैं। और जब भी आप बात करेंगे तो हंगामा नहीं करेंगे। बात करने में और हंगामा करने में फ़र्क होता है। पहले वालिदैन भी बड़ा हंगामा करते हैं, कभी वालिदैन बीमार होकर दिखाते हैं, कभी वालिदैन जो है कमज़ोर पड़ के दिखाते हैं, कभी वालिदैन कभी किसी तरह बच्चों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। इन्फ्लुएंस करने का एक ही तरीका है कि आप ताकत के साथ ग्रेसफुली अपने बच्चों से बात करें, और आप बच्चों से ऐसे बात करें कि बच्चे अलग इंसान हैं और आप अलग इंसान हैं। बस फ़र्क यह है कि आपका आपस में रिश्ता है, ये आप जुड़वा नहीं है, आप जुड़े हुए नहीं हैं। आप हमेशा याद रखें कि जब आप बच्चों से बात करेंगे तो असर उस सूरत में होगा जब बच्चों को पता चलेगा कि उनके फ़ायदे की बात की जा रही है। व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है इसमें। जब भी आप किसी से बात करते हैं आप ये ज़रूर सोचते हैं कि इसके लिए इसमें क्या है। जब हम अपनी बात करते हैं मी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो फिर लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।